बच्चों, आज हम तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछले कल हमने महाकवि तुलसीदास जी का जीवन परिचय, उनके द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रथम काव्यखंड का अध्ययन किया था। आज हम तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद द्वितीय काव्यखंड का अध्ययन करेंगे। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हु ना दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव ना मोरा। बालकु बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन ह दीन्ही। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच वस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। कठिन शब्दों के अर्थ: कोही क्रोधी, महिदेव ब्राह्मण, विलोक देखकर, अर्भक बच्चा। तो अब बच्चों, अब इसकी व्याख्या कर लेते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति ही ना दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुनी सुभाव ना मोरा। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या लाभ हानि। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, परंतु यह तो छूते ही टूट गया। इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना कारण के किस लिए क्रोध कर रहे हैं? परशुराम ने अपने फरसे की तरफ देखकर कहा, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालकु बोली बद्धो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप किन्हु दीन्ही, विपुल बार मही देवन ह दीन्ही। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मार रहा। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही समझ रहा है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं, क्षत्रिय कुल का शत्रु हूं, जिसे सारा संसार जानता है। भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को भी दे दिया। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। मातु पितु ही जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता के सोच के वश में ना पड़। मेरा फरसा भयानक है, यह गर्भ के बच्चों को भी नष्ट कर डालता है। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनिस महाभटमानी। पुनि पुनि मोही देखाऊ कुठारू, चत उड़ावन फूंकी पहारू। यहाँ कुंभवतिया कऊ नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुकुल समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहो रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन्हा पर ना सुराई। बदे पापु अपकीर्ति हारे, मारतहु पा परिय तुम्हारे।
कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। जो विलोक को अनुचित कहे क्षम हूँ महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोला गिरा गंभीर। तो बच्चों आओ पहले कठिन शब्दों के अर्थ जान लें। महाभट्ट महान योद्धा, मही धरती, कुठारू कुल्हाड़ा, कुम्भवतिया बहुत कमजोर निर्बल व्यक्ति, तर्जनी अंगूठे के पास की अंगुली। भियसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनिस महाभट्ट मानी, पुनि पुनि मोही देखाऊ कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। यहाँ कुम्भड़बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनिवर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई भी कुम्भड़े की बतिया या छुई हुई नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपीत देखकर जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूं। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सहुँ रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर ना सुराई। बंदे पापू अपकीर्ति हारे, मारतहु पारिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए तो आप मारे तो भी आपके पैर पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष और बाण तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो विलोक की अनुचित कहे हूं, क्षम हूं महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इनको देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंशमणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले।